नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाज की बात बाय आर्या में। मैं हूं आपका अपना चंदन भारद्वाज। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी जिंदगी में थक जाते हैं, शरीर से नहीं मन से। रोज काम, रोज जिम्मेदारी, रोज समझौता। फिर लगता है जैसे कुछ अधूरा रह जाता है, जैसे हम चल तो रहे हैं पर किसी और के रास्ते पर। हम कहते हैं सिस्टम खराब है, इस देश में कुछ नहीं बदलेगा, मैं अकेला क्या ही कर सकता हूं। पर इतिहास हमसे एक अलग सवाल पूछता है, अगर हर पीढ़ी यही कहे तो बदलाव कब आएगा। इसीलिए आज ये वीडियो किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये खुद से पूछने का आईना है। ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, और इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ नेताजी को याद करना नहीं, अपने आज को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। नेताजी के जीवन के प्रमुख पड़ाव। 23 जनवरी 1897, कटक, बंगाल प्रेसिडेंसी। सुभाष चंद्र बोस एक शिक्षित, सुविचार संपन्न परिवार में पैदा हुए। पिता सफल वकील थे, उनके लिए शिक्षा, सुरक्षा और स्थिरता तय थी। पर बचपन में ही उन्होंने महसूस किया, अंग्रेज सिर्फ राजनीतिक शासन नहीं कर रहे थे, वे भारतीयों के आत्मविश्वास को चोट पहुंचा रहे थे। स्कूल के दिनों में अथॉरिटी के सामने बिना सोचे झुकना उनके स्वभाव में नहीं था। और यहीं पर पहला सवाल जन्म लेता है दोस्तों, क्या मैं सिर्फ अपना भविष्य बनाऊंगा या अपने देश की स्थिति को भी समझूंगा। आज भी यह सवाल हर युवा के सामने आता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग सवाल दबा देते हैं और कुछ लोग उसे अपना मार्ग बना लेते हैं। 1919-1920 इंग्लैंड। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस ICS क्लियर कर ली थी। उस समय ICS सिर्फ नौकरी नहीं थी, वो शक्ति, इज्जत और पूरी जिंदगी की सुरक्षा का प्रतीक थी। लेकिन 1920 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये गुस्से का फैसला नहीं था, ये भावुक निर्णय नहीं था, ये कर्तव्य पर आधारित निर्णय था। उन्होंने लिखा है, मैं एक गुलाम देश के लिए शासन का हिस्सा नहीं बन सकता। और दोस्तों, यहाँ भगवत गीता का सार जीवित होता है, फल का त्याग करके कर्म को चुनना। आज हम अक्सर पूछते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा, लेकिन नेताजी ने पूछा, इस समय मुझसे क्या किया जाना चाहिए। 1921 से कांग्रेस के साथ काम किया। ये सिर्फ नेता नहीं थे, ऑर्गेनाइजर थे। मास मोबिलाइजेशन, युवाओं को अनुशासन, जमीनी संगठन। उनके लिए राष्ट्रवाद सिर्फ भावना नहीं थी, व्यवस्था भी थी। 1938 हरिपुरा शासन। नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उनका विचार स्पष्ट था, ब्रिटिश अपनी मर्जी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे, देश को आर्थिक, औद्योगिक और संगठनात्मक रूप से मजबूत करना होगा। 1941 जनवरी, ब्रिटिश निगरानी के बीच नेताजी गुप्त रूप से भारत छोड़ते हैं। अफगानिस्तान, सोवियत संघ, जर्मनी। ये पलायन नहीं था दोस्तों, ये रणनीतिक कदम था। 1943 दक्षिण पूर्वी एशिया, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन। INA का सबसे बड़ा योगदान सैनिक जीत हार में नहीं था, ये था भारतीय सैनिकों का आत्मविश्वास, भारतीय नेतृत्व के नीचे भारतीय सेना, और ये संदेश कि भारत अपना भविष्य स्वयं निर्धारित कर सकता है। 1945 अगस्त, नेताजी का अंत आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन उनकी जीवन रेखा स्पष्ट है। उन्होंने अपनी सुविधा नहीं, अपना कर्तव्य चुना। आज जब हम नेताजी की कहानी यहाँ समाप्त करते हैं, तो एक बात याद रखना है, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये कहानी हर सुबह फिर से शुरू होती है, जब हम उठते हैं, अपने मन से पूछते हैं, आज मैं कौन सा इंसान बनूंगा। नेताजी ने कभी ये नहीं पूछा लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट क्या होगा, इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, इस पल मेरा क्या कर्तव्य है। और जब जवाब कठिन निकला तो उन्होंने रास्ता नहीं बदला,
खुद को मजबूत किया। दोस्तों, मिडिल क्लास थकी हुई है जिम्मेदारियां और अनिश्चित भविष्य से। युवा के पास शक्ति है पर दिशा की कमी है। माता पिता परेशान है बच्चों के कल को लेकर, और समाज अक्सर गुस्से में दिखाई देता है, लेकिन गुस्सा अक्सर काम में नहीं बदलता। और दोस्तों, इसी बीच हम कहते हैं मैं क्या ही कर सकता हूं। नेताजी का जीवन इसी प्रश्न का शांत और दृढ़ उत्तर है। तुम जो हो वही काफी हो, बस अपना कर्तव्य पूरा करो। तुम सेना में नहीं हो पर तुम ईमानदार नागरिक हो सकते हो। तुम नेता नहीं हो पर तुम सच के साथ खड़े हो सकते हो। तुम क्रांति नहीं ला सकते पर तुम समझौता करना बंद कर सकते हो। अगर हम सच में नेताजी को याद करना चाहते हैं तो उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाना काफी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी गलत देखकर चुप न रहना, अपने काम में ईमानदार रहना, अपने बच्चों को साहस सिखाना, अपने समाज के लिए जिम्मेदार बनना। क्योंकि देश सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों से नहीं बनता, देश घर के अंदर खड़े नागरिकों से बनता है। 1897 में एक बच्चा पैदा हुआ, 1920 में एक युवा ने सुविधा छोड़ी, 1943 में एक नेता ने सोई हुई आत्मा को जगाया, और आज इतिहास हमसे बड़े नारे नहीं मांग रहा, वो हमसे सिर्फ एक चीज मांग रहा है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी अपने काम की, जिम्मेदारी अपने परिवार की, जिम्मेदारी अपने समाज की, जिम्मेदारी अपने देश की। नेताजी ने कभी ये दावा नहीं किया कि उन्होंने भारत को अकेले आजाद करा दिया, पर ये सच है, उन्होंने भारत को खुद पर विश्वास करना सिखा दिया। और जब एक राष्ट्र खुद पर विश्वास कर लेता है तो उसकी आजादी सिर्फ समय का प्रश्न रह जाती है। आज हम सबसे वही शांत प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हम अपना कर्तव्य पहचान रहे हैं? दोस्तों, यही समाप्त होती है आज की ये खास कड़ी, समाज की बात बाय आर्या की। आशा करता हूं नेताजी की ये कहानी आपके मन में कर्तव्य की एक छोटी सी ज्योति जगा गई हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायी बातें आप तक हर बार पहुंचती रहे। मैं चंदन भारद्वाज आपसे फिर मिलूंगा अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।